नाज़रीन, थियोडोर रॉबर्ट कॉल एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 1974 से 1978 तक यूएस में दहशत फैलाए रखी। टेड बंडी एक मर्डर, रेपिस्ट और नेक्रोफिलियक था। 20 विक्टिम्स ऐसे थे जो कि कंफर्म थे जिन्हें टेड बंडी ने कत्ल किया। अलबत्ता बंडी ने 30 को कत्ल करने का दावा किया था। टेड लड़कियों को किडनैप करके इंतहाई बेदर्दी से उनका कत्ल कर देता था। बंडी हैंडसम था जिसका फायदा उसने उठा के ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा। हमेशा पब्लिक प्लेसेस में अपने विक्टिम्स को अप्रोच करता और किसी इंजरी का बहाना करके मदद मांगता या बाय इम्पर्सनेटिंग एन अथॉरिटी फिगर। 12 लड़कियों के साथ बंडी ने अपने घर में याद के तौर पर रखे थे। कई दफा ये कातिल लोगों के घरों में घुस जाता जब रात को लोग सोए हुए होते थे और इस तरह बंडी किसी बेगुनाह को अपना शिकार बना लेता। अलबत्ता 1975 में इसे अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन ये किसी तरह से बच निकला। 1978 में इसे रिकैप्चर भी किया गया। टेड बंडी जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ रहा था, वहाँ से एक लड़की पसंद आई, लेकिन कुछ अर्सा बाद इनका ब्रेकअप हो गया और शायद यही वजह थी कि टेड एक साइकोपैथ बन गया। मैनी ऑफ बंडीज लेटर विक्टिम्स इसकी कॉलेज गर्लफ्रेंड की हमशक्ल थी। नाज़रीन, टेड एक साइकोपैथ था जिसे लोगों को पेन में देखकर शायद सुकून मिलता था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्यों और कब बंडी ने मर्डर करना शुरू किए। इसने हमेशा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ स्टोरी सुनाई, मगर एक दफा कन्फेस किया कि इसने अपना पहला कत्ल 1969 में किया था। 4 जनवरी साल 1974 को आधी रात के वक्त टेड एक बेसमेंट अपार्टमेंट में दाखिल हुआ जहां एक 18 साल लड़की कैरन स्पार्क्स मौजूद थी जो एक डांसर थी। बंडी ने कैरन पर एक मेटल रॉड से हमला कर दिया और इसे मार मार के बेहोश कर दिया। देन ही सेक्सुअली असॉल्टेड हर। इस लड़की को बहुत ही भयानक इंजरीज का सामना करना पड़ा, मगर वो किसी तरह से बच गई। अलबत्ता कैरन फिजिकली डिसेबल होगी। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ फरवरी 1 इसने लिंडा एन हेली को अपना शिकार बनाया। ब्रॉडकास्ट मॉर्निंग रेडियो वेदर रिपोर्ट्स। पहले इसने लिंडा को बेहोश किया और फिर अपने साथ अपनी कार में ले गया। साल 1974 में हर माह एक लड़की गायब होती थी। 12 मार्च एक 19 साल लड़की गैलमेंसन जो कि एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की तालिबा थी बंडी का शिकार बनी। अलमुख्तसर ये सिलसिला काफी अर्सा तक चलता रहा और एक के बाद एक लड़की गायब होती गई। नाज़रीन, टेड ने लड़कियों को किडनैप करने के लिए दरअसल एक टेक्निक डेवलप कर ली थी, यानी किसी इंजरी के बहाने मदद मांगना, खुद को माजूर दिखाना या लड़कियों से अपनी गाड़ी में कुछ डालने में मदद करने के लिए कहना। फिर वो इन विक्टिम्स को मार के किसी रिमोट लोकेशन पर फेंक देता। ये कातिल एक मॉडिफाइड वॉक्सवैगन बीटल का इस्तेमाल करता जो कि दरअसल इसकी मौत की वजह भी बनी। जब पहली दफा बंडी को अरेस्ट किया गया तो ये कोर्ट से ही भाग निकला था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कातिल कितना शातिर था। क्योंकि बंडी अपना वकील खुद ही बना था। अपनी प्रिलिमिनरी हियरिंग ब्रेक के दौरान इसे लाइब्रेरी जाने की इजाजत दे दी गई जहाँ वो अपने केस से मुतालिक कानून की तहकीक कर सके, लेकिन टेड मौका मिलते ही लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर की खिड़की से जंप करके भाग निकला। अलबत्ता एक हफ्ते के अंदर इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यूं हुआ कि बंडी फिर से जेल से भाग निकला। एक एक्सा ब्लेड की मदद से सेल की सीलिंग में एक सुराख किया और वहां से भाग निकला। जेल से भागने के बाद बंडी ने फ्लोरिडा जाना अपने लिए बेहतर समझा। वहां जाके नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जहां भी टेड बंडी ने अपना नाम तब्दील करके क्रिस रख लिया, लेकिन ये नॉर्मल जिंदगी आखिर वो कब तक जीता। टेड अपने असल शैतानी रूप में दोबारा वापस आ गया। 15 जनवरी टेड फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और महज 15 मिनट के अंदर ही टेड ने 4 लड़कियों को मार मार के अधमरा कर दिया। अलबत्ता इन 4 लड़कियों में से 2 की डेथ हो गई। 9 फरवरी टेड ने एक 12 साल लड़की किमबर्ली लीच को शिकार बनाया जो कि इसका आखिरी कत्ल था और बिल आखिर 15 फरवरी को इसे अरेस्ट कर लिया गया जब वो एक चोरी की हुई कार में घूम रहा था। नाज़रीन, ये ऐसा पहला कोर्ट ट्रायल था जिसे पहली मरतबा टीवी पर दिखाया गया। मुख्तलिफ ममालिक से रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे। टेड को ऑफर दी गई कि अगर वो कन्फेस करता है तो उसे 75 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी, मगर टेड ने इनकार कर दिया और फिर तमाम सबूतों की बिना पर टेड को सजाए मौत सुना दी गई। 24 जनवरी 1989 सुबह 7:16 पर बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के सजाए मौत दे दी गई। नाज़रीन, टेड बंडी के बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज भी किए गए थे जिससे ये मालूम हुआ कि बंडी अपने किसी जानने वाले को कत्ल नहीं करता था। कई ऐसी लड़कियां टेड की दोस्त थी जिन पर इसने कभी हमला नहीं किया। रिसर्चर्स का मानना था कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। नाज़रीन, एक डॉक्टर के मुताबिक टेड जैसा जालिम इंसान शायद आपको फिर कभी देखने को ना मिले, क्योंकि टेड ने जो जुल्म ढहाए थे ऐसा तारीख में भी पहले कभी ना हुआ था। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए।